भारतीय राजनीति के गलियारों में इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक अनकही हलचल महसूस की जा सकती है। सूत्रों और संकेतों की माने तो भाजपा और आरएसएस के बीच एक बड़ा खेल रचा जा चुका है, जिसका केंद्र है योगी आदित्यनाथ और पहला मोहरा बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। हाल ही में यह लगभग तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा। यह फैसला केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि सत्ता की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा है। केशव को यह जिम्मेदारी सौंपना योगी आदित्यनाथ की ताकत को सीमित करने का नहीं बल्कि दिल्ली की ओर उनके मार्ग को प्रशस्त करने की तैयारी है। आरएसएस के लिए केशव एक ऐसे नेता हैं जो संगठन और सरकार दोनों में सामंजस्य बना सकते हैं और यूपी में योगी के बाद की सत्ता के लिए एक भरोसेमंद चेहरा भी हैं। वहीं योगी जो अब तक अपनी स्वतंत्र सोच और निर्णायक प्रशासनिक शैली के लिए पहचाने जाते रहे हैं, अब खुद को केंद्र की भूमिका में स्थापित करने और अपने आप को एक अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिए हैं। भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता की लोकप्रियता और स्वीकार्यता जमीनी स्तर पर दिखाई देती है तो वह योगी आदित्यनाथ हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर कानून व्यवस्था तक उनके कार्यकाल ने हिंदुत्व की राजनीतिक ब्रांडिंग को नई धारा दी है। आरएसएस को अब स्पष्ट दिख रहा है कि 2029 या उससे पहले भी यदि सत्ता हस्तांतरण की स्थिति बनती है तो एकमात्र प्रभावी और परखा हुआ चेहरा योगी ही हो सकते हैं। मोहन भागवत और आरएसएस नेतृत्व ने हाल ही के वर्षों में कई बार यह संकेत दिया है कि पार्टी और सरकार दोनों में नेतृत्व का परिवर्तन होना चाहिए और भागवत का हालिया बयान 75 वर्ष की आयु में नेताओं को रिटायर होकर अपने उत्तराधिकारी का सम्मान करना और उसे घोषित कर देना चाहिए, ये मोहन भागवत कह चुके हैं। इस दिशा में एक बड़ा संकेत ये माना जा रहा है। इस कथन को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी इशारा माना गया, जो अब 75 की दहलीज की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे में आरएसएस को अब उस नेता की तलाश है जो हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूती से आगे बढ़ा सके, जनता के बीच जनप्रिय हो और प्रशासनिक साख भी रखता हो। योगी आदित्यनाथ इस पूरी कसौटी पर खरे उतरते हैं। अमित शाह भले ही केशव को अध्यक्ष बनाकर योगी को सीमित करना चाहते थे, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया है। अब आरएसएस ने इसे अवसर के रूप में लिया और अब जब सरकार में योगी हैं और संगठन में केशव, तो योगी को दिल्ली भेजने का रास्ता बिल्कुल साफ किया जा सकता है। केशव यूपी में सत्ता और संगठन के बीच पुल बनेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ अब राष्ट्रीय राजनीति में खुलकर उतर सकेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि योगी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त किया जाए और यह काम शुरू हो चुका है। केशव मौर्य के जरिए आरएसएस एक बार फिर दिखा रहा है कि वह पर्दे के पीछे रहकर भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसने योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच संभावित टकराव को टालते हुए एक पावर ट्रांजिशन मॉडल विकसित किया है, जहां केशव को प्रदेश की कमान देकर योगी को राष्ट्रीय मंच के लिए फ्री किया जा रहा है। केशव मौर्य को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को पिछड़े वर्गों में फिर से मजबूती देने की कोशिश होगी, जबकि योगी धीरे धीरे भाजपा के राष्ट्रीय अभियानों का चेहरा बनेंगे। 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी और 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की वैकल्पिक संभावनाओं के रूप में अब वो योगी आदित्यनाथ उठ रहे हैं। सवाल उठता है इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है। तो आपको बता दें कि भाजपा और आरएसएस दोनों को यह एहसास हो चुका है कि भारत की बदलती राजनीति में नया नेता ऐसा होना चाहिए जो न केवल जनता के दिलों में बसता हो बल्कि संगठन को भी प्रेरित वो कर सके। योगी आदित्यनाथ इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। केशव के अध्यक्ष बनते ही यह संदेश साफ हो गया है कि योगी अब सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वह भाजपा के अगली राजनीतिक धुरी भी बनने की ओर बढ़ चुके हैं। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो आने वाले वर्षों में दिल्ली के सबसे बड़े सिंहासन की चाबी योगी आदित्यनाथ के हाथों में दिखाई दे सकती है। हालांकि योगी और आरएसएस के लिए शाह को दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शाह को बीजेपी में चाणक्य का दर्जा प्राप्त है। शाह भी अपने आप को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शाह के इशारों पर ही केशव को यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। केशव ने 24 के लोकसभा चुनाव में एक बार ये कहा भी था कि सरकार संगठन से बढ़कर नहीं हो सकती। केशव के उस बयान को उस समय योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया था। समय बदला है, योगी अभी भी सरकार में है, तो अब केशव संगठन में सबसे ऊपर वो बैठेंगे। यानी कि योगी को केशव की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि केशव पहले ही कह चुके हैं कि सरकार संगठन से बड़ी नहीं हो सकती, न थी, न है, न रहेगी। यानी कि अब केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने मन मुताबिक 27 के विधानसभा चुनाव में तमाम वो ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको वो टिकट देंगे। यानी केशव की बात प्राथमिकता से केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो लेंगे, क्योंकि केशव प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन में सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त होगा उनको, और जिसको चाहेंगे उस प्रत्याशी को वो चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि योगी आदित्यनाथ की सुनी नहीं जाएगी, लेकिन
योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं ज़्यादा अब जो मजबूती मिलेगी संगठन में वो केशव प्रसाद मौर्य को मिलेगी। इसलिए पूरा रूपरेखा तैयार हो जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस अंदर से पूरी तरीके से अब सजग हो गई है और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने की पूरी तैयारी कर ली। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय देकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या वास्तविकता में पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आरएसएस उनको आगे बढ़ाएगी या नहीं। धन्यवाद।